बर्तन खुद के हैं नहीं और आंखें दूसरों की रसोई पर। जी हां, बांग्लादेश ने हाल ही में जो हरकतें की उन्हें देखकर ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठ रही। एक तरफ खुद की हालत खस्ता हाल है, दूसरी तरफ भारत पर ऊल जुलूल आरोप लगाकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी भारत विरोधी राजनीति का नया रंग दिखा रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बीएनपी ने इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके बावजूद बीएनपी के एक प्रतिनिधि मंडल को इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई। बीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने भारत विरोधी बयान देते हुए कहा कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस लेंगे। शेख हसीना को भारत का समर्थन इसलिए मिला क्योंकि उन्हें बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं करते। भारत बांग्लादेश को हर कदम पर नुकसान पहुंचा रहा। इतना ही नहीं, वकील आलिफ की मौत पर भारत की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि वकील आलिफ की मौत 26 नवंबर को चटगांव में एक प्रदर्शन के दौरान हुई थी, लेकिन इस मामले में अभी तक साफ नहीं हो पाया कि ये हत्या हुई थी या फिर दुर्घटना। रिजवी ने दावा किया है कि भारत द्वारा बांग्लादेश के लिए वीजा बंद करना उनके देश के लिए फायदेमंद है। उन्होंने ये भी कहा कि अब फेंसिडिल और याबा जैसी नशीली दवाएं भारत से नहीं आएंगी। अब बांग्लादेश का प्रोडक्शन बढ़ेगा और बांग्लादेश समृद्ध बनेगा। वैसे ये बयान बेतुके तर्कों का एक और नमूना है। कुछ दिन पहले ही रूहुल कबीर रिजवी ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की अपील करते हुए भारत विरोधी राजनीति को नया आयाम दिया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी और भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा मिला। बीएनपी और दूसरे कट्टरपंथी समूह भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश का ये रवैया क्यों? दरअसल भारत ने हमेशा बांग्लादेश का समर्थन किया, फिर चाहे 1971 का स्वतंत्रता संग्राम हो या आर्थिक या व्यापारिक मदद। इसके बावजूद बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथ और राजनीति का भारत विरोधी एंगल दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा कर रहा। और देखा जाए तो बीएनपी के आरोपों में कोई दम नहीं है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी और कट्टरपंथ का बढ़ता प्रभाव बांग्लादेश के सामने गंभीर चुनौती है। भारत पर दोष मढ़ने से उनकी इन समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने हमेशा उसका साथ दिया। आज जिस राजनीतिक स्वतंत्रता का वो आनंद ले रहा, उसमें भारत का ही सबसे बड़ा योगदान है। अब सवाल ये है कि अगर भारत को गुस्सा आया तो क्या हो सकता है बांग्लादेश के साथ? दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत के साथ व्यापार पर निर्भर है। लाखों बांग्लादेशी मजदूर भारत में काम करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। भारत ने अगर सख्ती दिखाई तो इसका खामियाजा बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ेगा। खैर, कुछ भी हो, बांग्लादेश की बीएनपी को यह समझना होगा कि भारत विरोधी राजनीति उनके देश को नुकसान पहुंचाएगी। भारत के खिलाफ बेबुनियादी आरोप और बेकार की धमकियां उनके देश की छवि ही खराब करेगी। अब आपका क्या कुछ कहना है बांग्लादेश से आए बयान को लेकर, जिसने अब हदें पार कर दी है? उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं कि भारत को क्या करना चाहिए अब बांग्लादेश के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।